आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि CIPEC मार्केट प्राइस को राइज करने में अनसक्सेसफुल कैसे होता है, लेकिन जबकि OPEC तो सक्सेसफुल हो जाता है। बस इसी बात को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में डायग्राम्स के थ्रू और कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं, तो उन पॉइंट्स को भी आप जाके देख लें अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आइए स्टार्ट करते हैं CIPEC के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कि भाई CIPEC पहले बात तो होती क्या है, हम डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले CIPEC समझो। देखो CIPEC का मतलब क्या है, ये कॉपर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बीच में बना जाता है, यानी कि एक ऐसा कार्टेल है जो कॉपर एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज आपस में एक एग्रीमेंट में साइन करती है। ठीक है, अब ये जो कॉपर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, बहुत सी कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज क्या करती हैं, इनका जो होता है जो डिमांड कर्व होता है कॉपर का वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि भाई कॉपर का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, यानी कि जब इसका डिमांड कर्व इलास्टिक होता है तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि बिकॉज ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट कॉपर का अवेलेबल है। यानी कि सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है इसका सब्स्टिट्यूट, या दूसरा कोई मेटल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। हम खाली अभी एल्यूमिनियम मान के चल रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम तो होता ही होता है। तो अब इसका अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में तो लोग जो है कॉपर को प्रेफर ना करके एल्यूमिनियम प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग जो कॉपर को प्रेफर करेंगे, तो इस वजह से इलास्टिक होता है डिमांड कर्व। अब जब इस वजह से इलास्टिक होता है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो वो अभी चल रहा है मार्केट में, प्राइस उतने का उतना ही रहने वाला है, क्योंकि लोग जो है कोई एल्यूमिनियम प्रेफर कर सकता है, तो इसलिए कार्टेल बनाने का फायदा नहीं है कोई। ऐसा ही कुछ फर्म्स सोचते, कुछ कंट्रीज सोचती है कि भाई अगर वो कार्टेल बना लेंगे तो इसका क्या भरोसा कि भाई उनका प्राइस राइज ही कर जाए, ठीक है, तो इसलिए वो कार्टेल में नहीं जाती, क्योंकि उनको पता है कि भाई लोग एल्यूमिनियम ही प्रेफर कर सकते हैं इसी वजह से। तो आइए हम जानते हैं कि जो CIPEC है इसमें फर्म्स सप्लाई किस वजह से नहीं करती है, यानी कि उनको कैसे पता लगता है कि प्राइस राइज नहीं करेगा इस फर्म के अंदर, इस टाइप की कार्टेल में प्राइस राइज नहीं करेगा। तो आइए जानते हैं। तो इसके लिए हम पहले लेंगे डायग्राम का हेल्प। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर होता है एक आउटपुट, एक होता है प्राइस। ये तो आपको बेसिक सी चीजें पता ही होगा, और ये होता है ओपन यानी कि ओरिजिन। अब यहां पर देखो, मैंने आपको बताया कि CIPEC के अंदर जो है ऐसे कंट्रीज जो है कार्टेल में पार्टिसिपेट करती है, एग्रीमेंट करती है, जो कॉपर सप्लाई कर रही होती है, और जिनका क्या होता है कि कुछ ना कुछ लगता है कि भाई कल को प्राइस राइज कर जाएगा, वही कंट्री पार्टिसिपेट करती है। तो इस वजह से बहुत ही कम कंट्रीज आती हैं CIPEC के अंदर, क्योंकि सबको लगता है प्राइस तो राइज होगा नहीं, क्या फायदा पार्टिसिपेट करने का, लेकिन फिर भी कुछ होती हैं वो पार्टिसिपेट कर लेती हैं। इस वजह से हमारा जो आज वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कम से कम बस 30% कंपनी ऐसी है, यानी कंट्रीज ऐसी हैं, कंपनी कह रहा हूं, कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने कार्टेल में एग्रीमेंट साइन करा हुआ है, कार्टेल में उन्होंने एंट्री ली हुई है कि भाई वो सब मिलके कॉपर को सेल करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, हम यहां पे दो केस लेंगे। एक केस होगा हमारा CIPEC वाला, यानी कि जिन लोगों ने जो है CIPEC में जो है एग्रीमेंट करा है, और एक लेंगे जो नॉन CIPEC है। ये दो केस लेंगे बस हम, ठीक है। इसी के बेस पे देखेंगे कि कैसे जो है प्राइस सेट करा जाएगा। प्राइस सेट करने का मतलब सिंपल से यही है कि भाई जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताता हुआ आया हूं कि प्राइस कैसे सेट करा जाता है, जैसे डोमिनेंट फर्म के केस में हमने पढ़ा था, और बाकी हमने OPEC के केस में पढ़ा था, लेकिन उन दोनों में ही हमने डिमांड कर्व कैसी पढ़ी थी, इन इलास्टिक पढ़ी थी। लेकिन अब हम जो डिमांड कर्व पढ़ने वाले हैं CIPEC के अंदर, वो इलास्टिक होगी। इलास्टिक का मतलब क्या है, वो डिमांड कर्व कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये हमारा D और ये D1, ठीक है। अब इसमें भी देखो CIPEC और नॉन CIPEC, हम इसमें भी हमको क्या है CIPEC और नॉन CIPEC दोनों को ही हमको जो है हेल्प लेना है प्राइस सेट करने में। अब इसमें क्या होगा, हम अज्यूम करेंगे भाई जो नॉन CIPEC है इसका हमको सप्लाई कर पता है, यानी कि जिन लोगों ने CIPEC में पार्टिसिपेट नहीं करा है, कि वर्ल्ड की बाकी 70% कंपनीज, कंट्रीज, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, कार्टेल में एग्रीमेंट नहीं करा, तो ये कंट्रीज का सबका सम हुआ सप्लाई कर्व का, वो हमको पता है। तो वो क्या है, सम, वो ये जो रखा है हमको सम, ये हमारा आ गया नॉन CIPEC, ठीक है।
अब जिस पॉइंट पे कट कर रहा है डिमांड कर्व को, मार्केट की डिमांड कर्व को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, बस वही पॉइंट क्या होगा आपका, प्राइस सेट कर लिया जाएगा। यानी कि CIPEC जो है उसी पॉइंट को प्राइस मान लेगी और उसी प्राइस पे जो है क्या करेगी, अपने जो गुड्स वो जो कॉपर है वो सेल करेगी। लेकिन यहां पर आप देखो ध्यान से, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्या वो पॉइंट ऐसा नहीं है कि भाई सप्लाई कर्व सारे फॉर्म का, सारी कंट्री का सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व के बिल्कुल इक्वल हो गया वहां पे, यानी कि बाकी जब सारे कंट्री ने मिलके ही सप्लाई पूरी कर दी मार्केट की, तो भाई CIPEC वाले के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जब नॉन CIPEC का ही सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इक्वल हो गए मार्केट का, तो भाई ये CIPEC क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या सप्लाई करेगा, इसका सप्लाई क्या हो गया, जीरो हो गया सप्लाई। तो इसका जब इसका सप्लाई जीरो हो गया तो भाई ये प्राइस पे बेचेगा नहीं है। तो इसने क्या सोचा, भाई हम उस प्राइस पे बेचेंगे जिस प्राइस पे नॉन CIPEC जो है जीरो हो रहा है। तो वो कौन सा प्राइस है, उसने सोचा भाई हम यहां पर बेचने की कोशिश करते हैं, यहां पर क्या होता है। अब जब उसने यहां सोचा बेचने का, तो ये था P2, ठीक है। अब यहां पर जब उसने सोचा तो बस ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक, इसको हमने A नाम दे दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो क्या हुआ कि जो नॉन CIPEC है, यहां पर नॉन CIPEC क्या हो गया, जीरो हो गया इस वाले पॉइंट पर देखो, क्योंकि बिल्कुल नीचे से हम बॉटम से एकदम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए। और बाकी मार्केट की सारी डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है, वो कौन कर रहा है, CIPEC कर रहा है। तो बस इसलिए इस प्राइस पे ये सोचेगा भाई जब मैं सारी डिमांड मैं ही फुलफिल कर रहा हूं तो बाकी जो कंट्रीज है उनको लॉस हो सकता है, ठीक है। यानी कि कुछ एथिक्स इसने सोचे, ठीक है। अब इसने क्या सोचा, भाई हम कोई एक ऐसा प्राइस डिसाइड करते हैं जहां पर दोनों का ही फायदा हो। दोनों का फायदा कैसे होगा, तो वो देखो, ये बात आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं सीधा आपको डायग्राम बना दूंगा, आपको बस लास्ट में जो मेन बताने वाली बात है वो हमको बताऊंगा। देखो डायग्राम में कैसे होगा, ये जहां पे था इसको ज्वाइन करा, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट था, तो ये पॉइंट था, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। इस प्रोसेस को देखने के लिए आप पहले लास्ट वीडियो जाके देखें, तभी आपको ये प्रोसेस यहाँ पे समझ आने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, हमको इसका कोरस्पॉन्डिंग्स MR का भी पता है, इसका हमको MC का भी पता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुका हूं वीडियोस में, पिछली वीडियोस में, ठीक है। जहां पर MR और MC कट कर रहा है उस पॉइंट को नाम दे दो E, यानी कि इस पॉइंट को नीचे खींच के लाओ, ठीक है। और इस पॉइंट को भी ऊपर लेके जाओ। कहां तक लेके जाना है, ऊपर, जहां पर जो डिमांड करते हैं, जो लाइन है ये वाली P1AD, यानी कि ये वाली जो लाइन है, जहां पर इस लाइन ये और जहां पर ये लाइन जो है इस लाइन के एकदम टच में आ जाएगा, यानी कि ये जो यहाँ पे टच में आ रहा है, बस उस पॉइंट पे इसको आगे बढ़ा दो और इधर भी प्राइस की तरफ बढ़ा दो। बस यही पॉइंट क्या है, प्राइस आ जाएगा, इसका CIPEC फॉर्म का प्राइस आ जाएगा, यानी कि इसी प्राइस पे वो लोग सेल करेंगे अपने कॉपर्स को, ठीक है। और ये जो पॉइंट जहां पे सप्लाई कर देंगे, जो नॉन CIPEC है, इसका सप्लाई कर ये वाला था, जहां पर इस प्राइस पे कट कर रहा है, टच कर रहा है, बस उस पॉइंट को नीचे खींच के ले आओ, ठीक है। और वो जो जिस पॉइंट को टच कर रहा है वो नीचे हमने ले आया, तो ये कौन सा पॉइंट है, Q नॉन CIPEC, यानी नॉन CIPEC वालों की क्वांटिटी हमको पता लगी कि वो इतनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे मार्केट में, और जो CIPEC वाले थे उसकी क्वांटिटी भी हमको पता लग गई है, वो इतनी करेंगे। यानी कि OQ CIPEC प्लस कर दोगे OQ नॉन CIPEC, कितना आ जाएगा आंसर आपका, क्या निकल के आएगा, वो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा QT, यानी कि मार्केट डिमांड आपकी हो गई सेटिस्फाई, क्योंकि एक हिस्सा करा नॉन CIPEC ने और एक हिस्सा करा CIPEC ने, तो यानी कि दोनों मिलकर क्या कर दी, मार्केट डिमांड को सेटिस्फाई कर दी। बस वो पॉइंट क्या आ गया, QT आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन बात हमको बताने वाला था, ये तो हमारी सारी बात थी, हमने लास्ट वीडियो में हमने सीख चुके हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस कैसे होता है। अब हमें जो मेन बात थी कि भाई प्राइस को राइज कैसे नहीं करता है, तो वो देखो। अब अगर यहाँ पे प्योर कंपटीशन होता, ठीक है, अगर यहां पर ये प्योर कंपटीशन होता तो क्या होता, सिंपल से फंडा है। यहां पे देखो, जो ये डिमांड कर्व थी, यानी कि P1AD, ठीक है, इतना तो डिमांड कर्व था, और ये MC कर्व है AC फर्म का, जहां पर टच कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं दोनों, बस उसी पॉइंट को इधर ज्वाइन कर दो, प्राइस की तरफ ज्वाइन कर दिया,
बस वही पॉइंट क्या है, पीसी नाम है उसका, यानी कि जब प्योर कंपटीशन होता तब जो प्राइस चल रहा होता मार्केट के अंदर वही पॉइंट पीसी है। ठीक है, यानी कि इस ये रहा प्राइस। ठीक है, ये हो गया जब बिल्कुल कंपटीशन होता, ना कोई सीआईपीसी कोई होता ही नहीं, यहाँ पे सब अलग अलग सेल कर रहे होते कॉपर को। उस टाइम पे क्या होता, वो यहाँ इस प्राइस पे सेल कर रहे होते। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, खाली प्राइस कितना बढ़ा जब इन लोगों ने सीआईपीईसी ज्वाइन कर ली, कितना प्राइस बढ़ा, बस इतने का फर्क आया प्राइस में। लेकिन यहाँ देखो क्वांटिटी कितना सारा बढ़ गया, यानी कि हल्का सा प्राइस बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी क्वांटिटी बेच दी। कोई फायदा हुआ इससे? नहीं होगा भाई। हल्का सा प्रॉफिट हुआ, हमने बहुत सारी क्वांटिटी बेच दी, कोई फायदा नहीं इसका मतलब। तो कोई फायदा ही नहीं है तो भाई सीआईपीसी क्यों ज्वाइन करेगी कोई भी? इसी वजह से सीआईपीसी जो है अनसक्सेसफुल हुआ है प्राइस राइज करने में, क्योंकि प्राइस बस हल्का सा बढ़ा और क्वांटिटी इतनी सारी बढ़ गई। देखो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप। ठीक है, बस यह सिंपल सा फंडा था कि भाई नॉन सीआईपीसी और सीआईपीसी, इसलिए प्राइस कैसे डिसाइड करती है हमने मैं आपको बता दिया है, और सक्सेसफुल और या अनसक्सेसफुल कैसे होता है सीआईपीसी वो भी आपको यहाँ वीडियो के थ्रू पता लग गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई अगर पसंद आई तो भाई लाइक भी कर दो, शेयर तो जरूर करना, और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और साथ में बेल आइकॉन यानी कि जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको बजाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों का भी कोई टॉपिक है तो आप हमको वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उस टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी एग्जाम से पहले।